नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है वाई सुब्बाराव जी, जो वॉलीबॉल के बहुत ही बड़े खिलाड़ी है। ये वही सुब्बाराव जी है जिन्हें भारतीय वॉलीबॉल के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने 5 सोने के सिक्के इनकी जो खेल की शैली थी उसे देख करके गदगद होकर के इनको बतौर इनाम दिए थे। ऐसे ही था ना सर? तो सुब्बाराव जी, अपनी जन्मभूमि के बारे में बताओ। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में हुआ था और मैं 3 अगस्त 1977 में पैदा हुआ। अच्छा, 3 अगस्त सन 1977 में। अच्छा, तो आपने बचपन में सोच लिया था सर कि वॉलीबॉल में जाना है, या क्या कारण हुआ कि वॉलीबॉल को चुना आपने? बचपन से खेलने का इच्छा तो पहले से बचपन से थी, मगर जब ये था कि जब भी हम खेलने जाते थे तो घर वाले मना करते थे कि नहीं पढ़ाई करो, फेल हो जाओगे। मगर जब भी अपना मौका जब भी मिलता था तो हम खेलने चले जाते थे। मगर मैंने जो वॉलीबॉल खेलना शुरू किया वो अपनी 12वीं कक्षा के बाद शुरू किया मैंने। और करीब 18 साल की उम्र हो चुकी थी। हाँ, 18 साल की उम्र। तो कई बार जैसा मिथक होते हैं कि बच्चे को कम उम्र में खेल में डालना चाहिए। सुब्बाराव जी ने वो मिथक तोड़ा जिस प्रकार से मास्टर चंकीराम जी ने तोड़ा था। तो इनकी उम्र करीब 18 साल रही थी जिस समय ये वॉलीबॉल में आई। तो सबसे पहली और बड़ी उपलब्धि आपको कौन से सन में मिली? सबसे पहली उपलब्धि ये थी कि हम 2002 में उत्तराखंड को मैं कैप्टन था उधर टीम का, और हमारी नई टीम बनी थी। और उत्तराखंड जबकि 2 साल पहले ही शुरू हुई थी खेलना, हमने शुरू किया था। तो हमारी टीम थी जो मतलब मेन पूल में नीचे से खेलते हुए आए। और फिर हमने नेशनल चैंपियनशिप जीती, टोटल नेशनल चैंपियनशिप, उसमें और मैं कैप्टन भी रहा और मेरे को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला। आप कौन कौन से देशों में मतलब भारत का प्रतिनिधित्व किया जी खेलने गए आप वॉलीबॉल की खेल? वॉलीबॉल खेलने की मैं इंडिया की तरफ से हम दुबई गए, चाइना गए, कोरिया गए, थाईलैंड, इंडोनेशिया, और एक बार हम यूरोप भी गए, और गल्फ कंट्रीज में हम ज़्यादातर खेले हैं, जिसमें जहाँ मैं लीग भी खेला हूँ तो। अच्छा, शादी कौन से सन में होगी थी सर आपकी? शादी मैंने 2007 में हुई, मतलब खेलने का करियर था तो इसलिए थोड़ा लेट करी। बाकी शादी तो उसकी जगह में मेरा एक बार कैंप भी मिस हुआ था। हाँ, और मैं इसी 2005 में और 2007 में शादी के चक्कर में चैंपियनशिप नहीं खेल पाया। अच्छा सर, आपकी डाइट क्या होती थी खेल के दौरान? खेल के दौरान जब हम खेलते थे तो हमें इतनी तो आइडिया नहीं था कि ज़्यादा स्पेशल डाइट लेनी है या फिर प्रोटीन जैसे आज की डेट में बच्चे लेते हैं, तो उसकी उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। और उस टाइम हमें इच्छा भी नहीं लगती थी और ये सब ज़्यादा चीज़ खाना। मगर ये था कि जो चीज़ खाना वाना हम मतलब चावल, रोटी और दाल और सब्जी होती, नॉनवेज तो खाते ही थे, अंडे वंडे भी खाते थे, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान रहता था कि हाँ अंडे वंडे ज़्यादा रेगुलर खाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा डाइट हमें ऐसी कभी ली नहीं कि नहीं ये लेने से हमें तो फायदा होगा। और मतलब उस वक्त ये था जो खाते थे वो हम अच्छे से खाते। ये आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी हाइट 6'10" है। अच्छा, 6 फीट 10 इंच। 6 फीट 10। तो सर जी, एशियाड में मतलब कितनी बार प्रतिभाग किया? एशियाड जी मैं 2002 में खेला था और 2006 में खेला था, और 2010 में तो कैंप में था, मगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि नहीं खेल पाए, तो उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। जैसा बचपन होता है हर एक खिलाड़ी, किसी न किसी जैसा कोई भी खिलाड़ी हो, कोई ना कोई उसका वो सोचता है कि भाई मैं भी इस खिलाड़ी की तरह बनूं। क्या आपका भी कोई ऐसा खिलाड़ी था जी जिसके को देख करके सोचते हो बचपन में आपके भाई मैं भी इसकी तरह से आगे बढ़ूंगा? बचपन में कोई मैं टीवी में हम वैसे क्रिकेट ज़्यादा देखते थे, मगर टेनिस भी देखता था मैं। तो टेनिस में जॉन मैकनरो करके थे, उनको देख के मेरे को लगता था कि नहीं ऐसे बड़े खिलाड़ी भाई इनकी तरह रहना है या इतना अच्छा खेलना है और मतलब अपना नाम रोशन करना, देश का नाम रोशन करना है। तो ये इच्छा। आज का जो युवा है सर, वो बहुत ही ज्यादा नशे की ओर आकर्षित हो रहा है, और एक से एक अच्छे लड़के नशे के उसमें बर्बाद होते जा रहे हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना हूँ, जैसे आप सुबरमाफी में देखिए, जैसे हम पहले भी यहाँ खेल के गए हैं, टूर्नामेंट खेल गए हैं, उस टाइम पे मेरे को लगता है अगर ये ऐसी फैसिलिटी तब भी होती तो मेरे को लग रहा है और बच्चे इंस्पायर होते। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप खेल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज की डेट में भारत ऐसा देश हो गया है जो खेल को ज़्यादा वो दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है।
जैसे अभी सरकार की नई नई योजनाएं आई जैसे खेलो इंडिया, और भी जैसे सरकार अच्छे टॉप करके उनकी ट्राई की एक वो है जिसमें जितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनको वो सरकार जो चीज़ उन्हें चाहिए फैसिलिटीज, जहाँ अगर उनको यूरोप में ट्रेनिंग करने जाना है या उनको बाहर अच्छी अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो वो सारी चीज़ देती है। तो मैं समझता हूँ इंडिया में पहले ऐसा था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, मगर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है और पैसा भी उतना ही मिल रहा है। तो मैं और इतनी अच्छी अच्छी लीगें जैसे वॉलीबॉल की लीग आप देखना पाएंगे, वॉलीबॉल लीग चलती है, ऐसे ही क्रिकेट की तो है ही है, बाकी गेमों की भी कबड्डी की हो रही है, दो बार होती है। तो इसीलिए आपको खेलों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और आपको पैसा भी उतनी हिसाब से अच्छा मिलेगा जितना अच्छा खिलाड़ी। एक चीज और बताइए सर कि जिस प्रकार से जैसा वॉलीबॉल का खेल है तो कोई अटैक करता है, कोई डिफेंस करता है, या और भी कई सारी चीजें होती है, आपका मनपसंद चीज इनमें कौन सी चीज है? वैसे मनपसंद चीज मेरी तो मैं अपनी पोजीशन जो खेलता था तो मेरे लिए तो वही है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जो पोजीशन मेरे मैं सेंट्रल पर खेलता हूँ तो उसमें ज्यादा ही जोर लगता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता, आपको एक तो हर बार जंप करना है, चाहे अटैक करें चाहे आप ब्लॉक, और आपको ये नहीं पता बॉल कहाँ आगे बनेगी, 3 जोन बनेगी, 2 जोन बनेगी, 4 जोन बनेगी। अच्छा, नेट पे रहते हैं? नेट पे रहता हूँ, आगे रहता हूँ। तो ऐसा था कि आपका हर बार कूदना ही होता और मतलब अच्छा लगता था खेलने से मेरे को, मतलब नहीं तो उतना मुश्किल ये इतनी ज्यादा है तो इसलिए उसके लिए और ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा सर, आंध्र प्रदेश में भी हिंदी भाषा है ना जी? आंध्र प्रदेश में 3rd लैंग्वेज है हिंदी। अच्छा। पढ़ाई में जैसे बोलते हैं कि 3rd लैंग्वेज है, ऑप्शनल है। और पहली कौन सी है? पहले तेलुगु है। तेलुगु। तो फिर इंग्लिश, ठीक। तीसरी ऑप्शन। और आपका जो जिस प्रकार से हिंदी पर पकड़ है तो वो इसलिए रहा क्योंकि मैं बचपन से मेरे पिताजी यहाँ हरियाणा के पास काम करते थे। अच्छा। तो और फिर मैं भी बचपन से पढ़ाई मेरी सब हरियाणा और दिल्ली में ही हुई है, तो इसलिए मेरी। और अपने माता और पिता का नाम और बताओ जी आप। मेरे पिताजी का नाम है यज्जू नागेश्वर राव और माता जी का यज्जू सुब्रमण्यम। तो बात करने के लिए वाई सुब्बा राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।